स्थिरैरङ्गै दुष्टवाग्गु स्वस्तनोर्मृगवचे महि देवहितं यदायुः शतमेन शरदो हन्ति देवा यत्रा शकराजरशन्दनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति वारो मध्यारेर्गान्धिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेरिः यतो यदा तमीहसे ततो नो अभयं गुरुर्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु आचम्यं प्रणयम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो ॐ पवित्रेषु वैष्णव्यो शवेदुर्वाः प्रेषव्योद्वनामधिक्षेण पवित्रेण सूर्यस्यार्ष्मेवे दशदे पवित्रपदे पवित्रभो दशकामः पुरे दशकेयम् आदित्यावशभो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं ते प्रयक्षन्तु धर्मकामाय सिद्धये हस्ते क्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अतः ध्यानं ध्येयम् सदा परिभवगुणमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदस्त्यजसुरे सीतराजलक्ष्मी धर्मिष्ठया वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्विधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधवाणी समर्पयामि पाद्यो पाद्यं हस्तोदर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे अष्टानीयं समर्पयामि अष्टानान्तेः चन्दनादुलेपनं समर्पयामि हरि ओम त्वां गंधर्वाय कनिस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि वृद्धक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षालयात्
नैवेद्यं पुरुगो निधाय त्वदीयं वस्त्य गोविन्दं त्वभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणसम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्तेयात्मनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि मुखशुद्धरथेनादिनवाङ्गादिसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि करोरवर्धनाथे चन्दनादलेपनं समर्पयामि साधवदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि अतः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि राजवदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि विप्रदेवतानां भोजनं नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जल्दी करिए होता नहीं हरि ओम चंद्रमामनि सूर्यादिगक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायति प्राणस्य मुखादग्निर्जायत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ गलित ललित शिव
शंभु भवानी गावत शरद शंभु भवानी आरुघट चंभव मुनि विज्ञानी आरुघट मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि मर्ज बखानी व्यास आदि कवि मर्ज बखानी काग भुषुंड करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कालीमल हरणो विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोक्त जुगती की सुभग श्रृंगार मोक्ष जुगती कलन रोगी भव मूर अमी की तलन रोग भव मूल अमीकी उतात मात शब्द विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की ओ कीरत गलित ललित शियफी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके सहायम सदा भजन्ति महृदयारविन्दे भवाम भवानी शैरम नमामि त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले सद्गुरुदेव भगवान् की जय हो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव वर्णानां हर्षसंज्ञा
प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की। Hare
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री रामायण महापुराण की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए, अब तक दुनिया में बायां केवल बोलने का काम करता रहा। आपका बायां ही बंद है। देखिए, दाहिना बंद किया, हरिओम श्री राधे, दाहिना बंद कर दिया। बायां केवल शोभा का पात्र है, जबकि वामपंथी केवल बोलते रहे, दुनिया में किया नहीं। यहाँ बायां ही बंद है। या तो बायां हटा दीजिए, क्योंकि ये दाहिने को बंद किया। ये है बायां इधर होता है, दायां बायां। बहुत कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जो बड़ा कठिन होता है दायां बायां जानना। मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे उसका मंच से नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर जहां से वो सुन रहे होंगे दायां बायां वाले, भैया इसे बढ़ाइए। श्री राधे, दायां बायां आपको ध्यान में है ना? मध्य प्रदेश के तो नहीं है? उधर से हरिओम, किस जिले के हैं भैया? यहीं प्रयाग से आए? कहाँ? मध्य प्रदेश जी, बहुत बढ़िया। तो आइए, श्री राधे, ये ठीक है। अब देखिए, हरिओम श्री राधे दोनों। अब इसी को छेड़िएगा मत भैया, इधर ठीक है आपका सब? आइए, आज एक एक पद चलते हुए कब 5वें सत्र में हम लोग उपस्थित हो गए, यह पता ही नहीं चला। हमारे वहीं मुख्य यजमान आदरणीय मिश्र जी
श्री पंडित मनुष्य मिश्रा जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी अपने पूरी परिवार के साथ, इधर बेटी, बड़े भैया, बेटे, छोटे बाबू, बड़े भावना से पूरा परिवार बड़े मन से, बड़े मनोयोग पूर्वक भोजनालय से कहाँ क्या व्यवस्था, सब संपूर्ण व्यवस्था में एक पैर से खड़े होकर इस बहुत ही पुण्य काल कार्तिक मास में आपने मुख्य यजमान इस नाते जो संकल्प लिया है और ये बड़े भावना से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। आज हम सभी 5वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के तमाम जो समिति है उसके पदाधिकारीगण इधर बैठे हुए हैं। हमारे इसके संरक्षक संपूर्ण व्यवस्था के पीछे बड़े मनोयोग पूर्वक ऐसे लगे हुए श्रीमान एसपी सोनकर जी एक एक क्षण पर एक घंटे पर समाचार पूछते रहते, महाराज जी कोई कष्ट तो नहीं है। उदार चरिता नाम ऐसे उदार बड़े ही हमारे संपूर्ण साथ में आए बंधुओं का पूर्ण ख्याल रखते हैं। उनके ठीक बगल में दाहिनी ओर बैठे हुए श्रीमान भोला सेठ जी बहुत ही समाज के समझ रखने वाले और बहुत परिपक्व दृढ़ सिद्धांत के धनी, मां भारती के उपासक, अपने सनातन धर्म की पुष्टता के लिए अनेक आयामों में सक्रिय भूमिका निभाने में अग्रगणी, साथ ही आपकी एक बहुत सुंदर हमें व्यवहार लगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए बिना किसी प्रकार के ऐसे आइए आदरणीय विनोद पांडे जी, अभिनंदन, आइए आइए जी। यूरिया का बिना प्रयोग किए, जैसे जमीन है आप लोगों का बीघा होगा, कट्ठा होगा, बिस्वा होगा, ऐसे कुछ जमीन जिसमें बिना यूरिया का प्रयोग किए और बड़े भाव से उसको अपने लोगों को पाने के लिए वो बड़े भाव से खेती करते हैं और वह अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को खवाते हैं। मैया आई हैं आदरणीय विनोद पांडे जी, मैं अभिनंदन करता हूं, व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं मां को। अभिनंदन, जय हो मां। एक बात समझने की है, ऐसी भी माताएं दुनिया में है, जरा सोचिएगा। ये मां वो आई है, आज व्यासपीठ आपके आने से गर्वान्वित है, जिसका संपूर्ण जीवन श्रृंगारपति ही होता है। एक शब्द में कहकर चला गया, मैं राष्ट्र सेवा के लिए जा रहा हूं। मां ने कहीं बाधा उत्पन्न नहीं किया। ऐसे आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक है ऐसे श्रीमान रामचंद्र पांडे जी, आप उनकी सहधर्मिणी हैं। मैं व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में माथा टेक। ऐसे अनेक माताएं हुई जिन्होंने इस देश के लिए संपूर्ण समर्पित कर दिया।
ऐसे गौरवशाली मां को पाकर आज व्यासपीठ गर्वान्वित। आइए दो बार हरि परमात्मा के नाम की चर्चा, फिर थोड़ी और आगे। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, वो नाम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नरदन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नरदन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। उसके आगे तू झोली फैला, 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 दात झोली को भर जाएगा, दात झोली उभर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी
तो ऐसे परमात्मा ने बहुत सुंदर लीला करी। काकभूषुंडी जी महादेव दर्शन करके आए, चंद्रमा जी दर्शन करके गए। महादेव के दर्शन करने के बाद माताओं ने कहा, प्रभु इतने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक दिन रानियों ने कहा, हे राजन, इनका कोई नाम ही होगा कि केवल रघुरैया रघुरैया रघुवंश में पैदा होने के कारण लल्ला लल्ला यही कहेंगे। राजा जी ने कहा, मैं कौन होता हूं नामकरण करने वाला? हाँ, मैं अपने गुरुदेव जी के पास जाऊंगा। गुरुदेव जी जो शास्त्र के आधार पर, अपने पंचांग के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नाम रखेंगे, वही नाम होगा। देखिए, ये रामायण जी सिखा रहे हैं। चक्रवर्ती सरकार की ये जरा विचार सुनिए। हमारे यहाँ पेट में लल्ला आता है, हम क्या करते हैं? तुरंत कहते हैं इसका नाम इसकी बुआ रखेंगी या मौसी रखेंगी, चिंटू कुमार। क्यों रखेंगे भाई चिंटू कुमार? आप अपने बच्चे का नाम राशि के आधार पर, ग्रह के आधार पर, योग के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर रखिए प्लीज। अरे महाराज जी, नक्षत्रों का तो क्या लेना देना? अरे कैसी बात करते हो? हमारा काशी में, उज्जैन में, हरिद्वार में बैठा हुआ ज्योतिषी लिखता है, 1 वर्ष बाद इतनी तारीख को, इतने बजकर इतने सेकंड, इतने पल पर सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है? स्वाति अगर नक्षत्रों का महत्व न होता तो क्यों है? और गणना का महत्व न होता तो कैसे? स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी पीता है, अन्य नक्षत्रों में क्यों नहीं पीता? एक निश्चित नक्षत्र में ही सीप में मोती बनती है, मुख्य नक्षत्र में ही केले में कपूर बनती है, हथिया नक्षत्र में ही मच्छरों का नाश होता है। ऐसा क्यों है? अगर नक्षत्रों का महत्व न होता तो। अब आपका बेटे का जन्म हुआ सिंह राशि में, आपने रख दिया वृषभ, बैल, जीवन भर डरता रहेगा। इसलिए नाम ग्रह के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, तिथि के आधार पर, वार के आधार पर रखिए। चक्रवर्ती सरकार गुरुदेव के चरणों में गए हैं और कहा, गुरुदेव हमारे बच्चों का कुछ नामकरण करेंगे क्या? गुरुदेव जी ने कहा, बेटा जो तुम्हारे बेटे हैं ना, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम हैं। एक कण कण में व्याप्त ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त परम सच्चिदानंद है, ये परम ब्रह्म है। लेकिन मैं अपने शास्त्र के आधार पर, मति के आधार पर इनका नामकरण कर रहा हूं। सावधान होकर सुनिए। बालकांड दोहा क्रमांक 196, ध्यान रखना, 196 से 97 तक ये नामकरण की चौपाई है। जो इसे पढ़ता है रोज अपने पूजा में, मैं अपने पूजा में नित्य पढ़ता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, उसके घर में आनंद, उसके घर में अन्न का भरण पोषण, और उसके अंदर में शत्रुओं का नाश और समाज में प्रतिष्ठा, ये चारों मिलती है। इसका प्रमाण मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, फिर मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करूंगा। ये 4 चौपाई पढ़िए नामकरण की बड़े भाव से। क्या? जी जो आनंद से करते त्रैलोक
अब जरा आप विचार करिए, पहली पंक्ति क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है। जरा ध्यान रखना, सिंधु माने समुद्र, आनंद के जो समुद्र हैं और सुखों के क्या हैं? पहाड़ राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद से जिनका पूरा समुद्र उनके पास है, जिसका थाह नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा, जो आनंद सिंधु सुख की जो पहाड़ है, उसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। परमाणु का जो विज्ञान के छात्र होंगे, परमाणु से भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी बहुत सूक्ष्म, कहते हैं कि पानी में ऐसे अंगुली डाला और ऐसे कर दिया, संत परिभाषा करते हैं, उसका 11वां कण से तीनों लोग संतुष्ट हो सकता है। वो राघव हैं, वो हमारे ठाकुर हैं। लेकिन इतना आनंद होते हुए चक्रवर्ती सरकार के राजमहल में पैदा होने के बाद भी जो आनंद के समुद्र हैं, सुखों के पहाड़ हैं, लेकिन त्यक्ता, श्रीमद् भागवतकार एकादश स्कंध में लिखते हैं कि त्यक्त्या, क्या त्यक्त्या? कहा सुरेक्षित राज्य तुरः अपेक्षितः राज्यः, जो देवताओं को अपेक्षित राज्य लक्ष्मी है, त्यक्त्या। क्यों? धर्मेष्ट्याज रचता यदगादरण्यम, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, यह जानते हुए भी कि यह मृग माया का है। माया मृगम दैत्य यक्षित मनमधावत, नंगे पांव उस माया रूपी मृग के पीछे कैसा लीला करते हैं परमात्मा। कहते हैं माया मृगम दैत्य यक्षित मनमधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे परमात्मा जो अपने प्रति इतना कठोर है, जो राजलक्ष्मी, जो अयोध्या का ऐश्वर्य, चक्रवर्ती का पूरी संपूर्ण संपदा जिसके चरणों में लुंठित है न हो, उसको त्याग दिया। ऐसे भगवान जो अपने जीवन में आनंद कभी नहीं लिए, आप ध्यान रखना। लेकिन दाता किसके हैं? आनंद के। कुमार भरत ने भैया के बन जाने के बाद नंदी गांव में 42 फीट नीचे गड्ढा खोदकर रहने लगे, अन्न का त्याग कर दिया। बड़ी मां ने, गुरुदेव ने जब समझाया, तब उन्होंने गाय की गोबर से निकालकर कुछ अन्न, निकालकर कुछ अन्न की रोटी, छोटी सी टिकिया बनाकर शाम को खाते हैं जीवित रहने के लिए, अन्न का त्याग कर दिया। दाता किसके बने? अन्न के, जो विश्व भरण पोषण करे, जो पूरी दुनिया का विश्व भरण पोषण करने वाले। कुमार रिपुदमन कहीं भी शत्रु को मारते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन भयमुक्त किससे करते हैं? शत्रु से। ध्यान देना, कुमार लक्ष्मण कहीं भी दुनिया में उदार दिखाई नहीं देते, लेकिन दुनिया में उदारता प्रदान करते हैं, यश कीर्ति सम्मान प्रदान करते हैं। बाबा ने लिखा, क्या लिखा? लक्षण धाम राम प्रिय संदेश क्या हुआ? संदेश यह हुआ कि आपके पूर्व जन्म की, आदरणीय भोला जी, आपकी अनेक जन्मों की पुण्य की पुण्याई के फलस्वरूप जो आपको आज उपलब्ध है, जो एवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसका त्यागमय भोग ही आपको दाता बनाएगा। राम, एक कवि ने लिखा, राम बन गए तो बन गए। भगवान के पास अनलिमिटेड आनंद है, कुमार भरत के पास अनलिमिटेड अन्न है, दाता है उसके, लेकिन अपने लिए भोग नहीं करते। इसलिए त्याग ही में भोग ही हमें दाता बनाता है।
ऐसे नामकरण हो गया भगवान का। बहन जी वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठिए, भजन में आइएगा। भजन जब होगा तब आइएगा, बैठ जाइए। जब भजन होगा तो अपना जरा रख दो। चलो आदरणीय मुक्तेश्वर जी, यहाँ एक थाल रखिए। जिनको कुछ चढ़ाना हो ये थाल में चढ़ाएं। व्यासपीठ को सबको स्पर्श नहीं करना चाहिए, एक सामान्यतया। जैसे क्या है कि आप अशौच नहीं है, सब बड़े पवित्र हैं और बड़े पवित्र भाव से रहते हैं, लेकिन आजकल शुचिता की परिभाषा थोड़ी सी व्यासपीठ के लिए। हम मान लीजिए कोई भी शंका समाधान, हाथ धुले हैं कि नहीं धुले हैं, हम कहीं शौच कितनी चीजें स्नान की। व्यासपीठ पर स्नान करके ही इसलिए कथावाचक आता है कि क्रिया से तो भी उसी दौर जिस पर आप जिस क्रिया से दौर से गुजरते हैं उससे वही भी, तो इसलिए आपकी स्वयं आपके कल्याण के लिए व्यासपीठ का स्पर्श। अगर हमको लगता है नहीं हम स्नान करके आए हैं, कपड़े बदल के आए हैं, तो कोई बात नहीं है। भगवान किसी जाति में, ये मत सोच लेना, किसी प्रांत किसी भाषा में से कोई मतलब नहीं है। सेवरी ने कहा ना कि अधम ते अधम अधम अति नारी के ही विधि स्तुति करो तुम्हारा। तो मन की पवित्रता उसकी, लेकिन सद्यः शरीर का भी निर्मलपन चाहिए, शुचिता चाहिए, उससे मन पवित्र होता है। मन ही गतिमान है, मन से ही सब पवित्र है। इसलिए इसका ध्यान हम सबको। आपका कुछ अकल्याण न हो इसलिए मैं मना करता हूं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, 10 बार आप आइए। आप जरा सोचिए कि जब देश पर संकट पड़ा होगा, कैसी परिस्थिति रही होगी, तो लोगों से ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे ऋषि हुए इसी देश में कि सब घरों से एक एक बेटे मांगे। अब अपना एक बेटा दे दीजिए, धर्म पर संकट है, लोगों ने दिया। आज के 350 वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक बेटा हुआ, नाम है शिवाजी, उनकी माँ का नाम जिजाऊ। वो जंगल में राजमहल त्याग दिया, आकर के उस खंडहर में बेटा पैदा किया और घर घर से सनातन धर्म के लिए बच्चा मांगा और शिवाजी के साथ चले और हिंदू पातशाही के स्थापना करा। वैसे ही आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। एक संगठन बना इस देश में, उसके जो संस्थापक हैं परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। पढ़ाई करके आए, बहुत बड़ी पढ़ाई, डॉक्टरेट की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये डॉक्टरेट की उपाधि तो मैं ले लिया, लेकिन जो हमारा हिंदू समाज सोया है, इसकी बीमारी हमको ठीक करना है। शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, निकल पड़े। जिस काम के लिए, किस काम के लिए निकल पड़े? अपना हिंदू समाज, अपनी वसुंधरा, अपनी संस्कृति, अपना हिंदू समाज, अपने गंगा, अपनी गायत्री, अपने गौ, हमारा शिखा, हमारा तिलक सुरक्षित रहे। मैं कल किसी को बिना बताए सुबह स्नान ध्यान करके 6 बजे मैं मैया के दर्शन के लिए निकल गया था। वहां पर आज बड़ी कृपा की है माँ ने, आज स्वयं आकर। आप जरा सोचिए कि माँ की उम्र क्या रही होगी। आप एक मोदी के नाम सुन लेते हैं कि उनकी भारे ऐसे, क्या उम्र रही होगी। उनके साथ उनका भतीजा आए हैं, एक माँ और आई है उनके साथ। कहा देश की संकट आया, धर्म की स्थापना करनी है, भेज दिया अपने सुहाग को, जाओ। आज जहां भी है, अभी आपका केंद्र कलकत्ता है, विदेशों में रहे, मॉरिशस में रहे, बड़ा दुनिया में काम किया, बड़ा आज भी सिंह की तरह दहाड़ते हुए साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, पूजनीय है, उनके चरणों में यही से प्रणाम है। लेकिन मैया सोचिए, कभी भी नहीं कहा कि आप लौट आइए। उस समय युवा अवस्था रही होगी, आप मेरे लालन पालन, हमको साड़ी चाहिए, विद्या चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बिना किसी, कितनी बड़ी कर्म। मैं माँ से चरणों में वंदना करता हूँ कि माँ एक बार आए, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ व्यासपीठ पर, और उनको प्रणाम। विनोद जी लेके आइए, बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए।
कभी कभी वाणी मौन हो जाती है। आज भी माँ का दर्शन करके मेरे एक बुलावे पर यहाँ आई, ये बड़ी बात है। आप जरा सोचिए, एक छोटी सी कन्या हुई थी, अब नहीं रही दुनिया में, कोई संतान नहीं है, युवा अवस्था में राष्ट्र सेवा के लिए पलट कर नहीं देखा उन्होंने, लेकिन इन्होंने कभी पुकारा भी नहीं। जाओ, देश के कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए कितनी उपासना होगी माँ की। महादेव आइए, माँ के बारे में कुछ बोलने के लिए मेरे पास कंठ नहीं है, बस एक भजन कर लो। मुक्तेश्वरी भज राम 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 सीता राम राम राम। भज राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। ऐसे हमारे ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन की घटना बता रहे हैं बाबा कि माँ ने श्रृंगार किया। प्रभु का एक दिन माँ को लाद आया, आज अपने बेटे का श्रृंगार करूं। ये बार बार तो एक बार चेक कर लीजिए, देखिए अगर रखी होती तो इधर इधर सामने रख दीजिए, और ये पैसे भी उठा के उसी में रख दीजिए। तो माँ को एकदम से लाड आया और राघवेंद्र सरकार की बहुत सुंदर श्रृंगार किया। चूंकि माँ की डिमांड ही माँ पुत्र रूप में प्राप्त करके उन्हें अपना स्तनपान करा के इतना सुख अनुभव करती है। जब भगवान ने मनु ने तप किया, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मनु ने कहा कि प्रभु आपसे कौन सा दुराव है, भेद है, कौन गोपनीयता है, आपसे तो साफ साफ बताना पड़ेगा। चाहिए तुम्हें ही समान सुत, प्रभुसन कौन दुराव। कहा अच्छा मेरे जैसा बेटा चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मस्त करुणा निधि बोले ठीक है मेरे जैसा आएगा। लेकिन फिर एक ही कदम चले, सोचे अरे मेरे जैसा तो कोई है नहीं, फिर मैं क्या कहूं, तो झूठा वचन फिर लौट के आए। कहा भैया हे मनु जी, आप सरिस खोजो कह जाई, मैं स्वयं मैं तव तनय होब अब आए, मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। ऐसे सुंदर वरदान दिया। फिर माँ की तरफ देखा, माँ आपने कुछ नहीं मांगा, आप मांगी। माँ ने क्या मांगा हो है? कहा सोई रहनी, सोई चितवनी, सोई बोलनी, सोई विवेक, मोहि कृपा कर। मुझे भगवान की माँ बनने का गुण नहीं है सरकार,
हमें भगवान की माँ बनने का ज्ञान दीजिए। मुझे भगवान की माँ बनने नहीं आता। जैसे जैसे संस्कार भगवान के माँ के होते हों वो सारे गुण हमारे अंदर कर दीजिए, जिससे मुझसे भगवान का अपमान न हो जाए और मैं ब्रह्म मानकर अपने बेटे को प्यार न करूं, अपना लल्ला मानकर। तो आज गोदी में खूब श्रृंगार किया है, स्नान कराया, एक बार कर श्रृंगार पलना पौड़ा, पलने में पौड़ा दिया, सुला दिया। फिर आप गई जहां पाक बना, जहां भोग बनाया था ठाकुरबाड़ी का, तो गई कि वहां भोग लगा दे, प्रसाद लगा दे, आरती कर ले। तो जो विग्रह था भगवान का एकदम लल्ला की तरह, मां को लगा रहे ये मेरा लल्ला है कि ये तो ऐसा श्रृंगार तो मैंने अभी किया था, गाल पकड़कर थोड़ा हिलाया। अरे तू है क्या? भगवान के आगे आगे खड़ा हो गया। प्रभु हल्का सा मुस्कुरा दिए, भागी। देखिए यही ये है विश्वास। अभी आप जिस भगवान की पूजा करते हो, देखो सच बोलना, अपना अपना सबको कह रहा हूं, जिस भगवान की पूजा करते हो, एकाएक आप अकेले पूजा कर रहे हो और उस भगवान के हाथ ऐसे बढ़ जाए, आप डर के भाग जाओगे, प्रसन्न नहीं होगे। भगवान प्रकट हो गए, उनका हाथ उगाया, आपको भाग जाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में नहीं, उस दशा में नहीं है। हम नहीं चाहते कि भगवान के हाथ आकर के हमको सर पर रखे। वो हमें क्लियर, हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान का हाथ आके सिर पर हो जाएगा। एकाएक सिर पर आएगा, भाग जाएंगे आप। लेकिन उनके चरणों में बहुत भक्त होंगे, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य जो ओम जय जगदीश, अरे हम देखते हैं कि आजकल भोजन करने के लिए खूब समय है, गैस 56 भोग आए खींचते रहे, और काम के लिए है, गप मारने के लिए है, नाना प्रकार के और व्यसनों में। और भगवान का जब पूजा का समय आता है, अरे बाप रे टाइम नहीं है, वहां तुरंत जाना है, यहाँ जाना, जय हनुमान जाकर जय कपिल, ऐसे पढ़ते भगवान को डांट रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं। भाई पूरा थूक जा रहा है उसी पर। तो इसका ध्यान रखिए कि एक ही मिनट आंखों में करुणा लेके हाथ जोड़ के, प्रभु आपकी ही दी हुई माया है, आज वहां जाना है, समय का अभाव है, हृदय से आपको चरणों में प्रणाम। एक सेकंड के लिए एकाग्र होइए ना, भाग रहे हो कहां, किसके लिए, क्यों आए हो? कभी ठहराव नहीं आया, पूरी जीवन चला गया महाराज। इसलिए एक बात समझने की बहुत ठीक से समझना चाहिए कि जितना करना सजीव मानकर, जितना भी करिए सजीव मानकर। ये आप यहाँ तो मैं नहीं देखता, लेकिन मैं पश्चिम में जाता हूँ तो अधिकांश माताएं डलिया में लड्डू गोपाल को लेकर कथा सुनने आती हैं। सब मैं उनको पंखा कर रही, वो कर रही, ये कर रही। कतई लड्डू गोपाल बाबा ने लिखा रामायण में कि जी किसके तरह, यशोमत हलधर से, यशोदा की तरह अगर दिल है, भावना है, तब तो लड्डू गोपाल रखो। नहीं हम गए, कहाँ गए, कहाँ गोवर्धन परिक्रमा करने, कहाँ गए वृंदावन गए, कहाँ गए खाटू श्याम गए, कहाँ गए वहां गए, वहां से पीतल के लड्डू गोपाल ले आए और एक साथ में झूला लाए, जैसे तोता का पिंजरा टंगा होता है, कहीं ठाकुर जी को टांग दिया। दाल पता लगा कि किशमिश और वो जो मिश्री का नुकीला वाला कण वाला होता है ना, उसको लगा दिया। वह जो मिश्री का कटिंग होती है, हम लोगों के मनुष्य के मसगुड़े में, अरे भाई कहाँ चल दिए, चलिए यहाँ वापस वहीं खड़े हो जाइए, वहीं खड़े हो जाइए, इधर चेहरा करिए, आपको बधाई दे दिया जाए, इधर आ जाइए। ये पूरा बैंकेट हॉल है, उसके आप ऑनर है, और बड़ी प्रसन्नता की बात है, कल 6:30 पर ही रामलला का जन्म हुआ और उसी समय 6:30 पर ही इनको पौत्री हुई है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जा रहे हैं, आज मिठाई बंटवाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वो मिश्री की कटिंग हम लोगों के मसूड़े में चुभती है, लड्डू गोपाल को कैसे नहीं चुभेगी जी?
अगर आप एक नाव के नाविक बनिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, हमारे ही गुरुजी के आश्रम में वृंदावन मैंने देखा, जो जीवन भर बच्चों के लालन पालन में रुपयों का भंडार लगा दिया, करोड़ों अरबों, वो बुढ़ापे में भाग कर आते हैं, रोते हैं, जिंदगी उधार की जी लिया। और जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, ऐसे लोगों की बात मैं बता रहा हूं, रात में पकड़े गए हैं माला झोली ली के माला जपते हुए। गुरुजी ने पूछा ये क्या कर रहा है? जब ईश्वर नहीं है कहता है तो माला क्यों जप रहा है? कहा जिसे करोड़ों लोग भजते हैं, अगर वह हुआ तो हमारा क्या होगा, इसलिए रात में कोटा पूरा कर रहा है। हमारी उम्र चली गई, हम 40 चले गए, 50 चले गए, 60 चले गए, अभी हम एक नाव के नाविक ही नहीं हुए, तो हमारी यात्रा कैसी जा रही है भाई? जब तक चमड़ी में चिकनाई है तब तक तुम इधर उधर भटक लेना, फिर तो जब कमर की हड्डी जवाब देगी तो फिर माला भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बात की सावधानी रखनी चाहिए हमको, हम सभी को, कि समय रहते ही जगना पड़ेगा और पूर्ण विश्वास चाहिए। हम आपको एक सच्ची कथा सुना रहा हूं, यही पूज्य संत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी की परंपरा के ही पुजारी थे, यहाँ रमण रेती में। कभी आप जाएंगे जब 84 को उसकी परिक्रमा करेंगे तो वहां रमण बिहारी नाम का एक मंदिर है। जैसे आप गए होंगे ना बाके बिहारी जी का दर्शन करने, वहां ब्रज में जब आप जाएंगे तो इतने बिहारी मिलेंगे, रमण बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, अपने बाके बिहारी, श्याम बिहारी, मनोहर बिहारी, किसका बिहारी, वो बिहारी, इतने बिहारी तो आपको बिहार में नहीं मिलेंगे महाराज, क्योंकि सब वहां। तो आप एक विचार करना, एक माँ है, ये दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली के संत सारे लोग भगत शनिवार को रात में आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं ब्रज वहां बिहारी जी का दर्शन करने? लगभग 20 से 30 हजार गाड़ियां, 20 से 30 हजार ये 4 व्हीलर गाड़ियां वृंदावन में रविवार को बिहारी जी का दर्शन करना बड़ा कठिन हो जाता। तो सेठानी गोपाल जी की बहुत भगत थी, लड्डू गोपाल की। एक दिन वो अपने पति से कही, ऐसा करो कि जल्दी से मुझे ले चलो रमण बिहारी। कहाँ रमण बिहारी? देखती हो काम इतना फैला है, व्यापार फैला है, व्यवसाय फैला है, तुम रमण बिहारी करते रहती हो, अपना यही पूजा पाठ करो, मैं कहीं चलने वाला नहीं हूँ। कहा नहीं चलना तो पड़ेगा। कहा क्यों? कहा देखो ये मैं कैप बनाई हूँ, टोपी, ये शूज बनाई हूँ, ये मोजा बनाई हूँ, ये उनके स्वेटर बुनाई हूँ, ये दास्ताने बनाई हूँ, उनको बड़ी ठंड लग रही है, चलो चलो। एक बार 2 बार तो वो टाले, लेकिन अंत में रोने लगी मैया कि चलो ना। वो ठंड के मारे कांप रहे हैं, मुझे स्वप्न आया है, मुझे पुकार रहे हैं कि माँ मेरे कपड़े लाओ, बहुत ठंड लग रही है। मैया को लेकर अंत में विवश होकर सेठ जी आए। कहाँ आए? वही रमण बिहारी आए। वहां पूछा उनसे, पुजारी जी से, कि पुजारी जी वो रमण बिहारी जी की प्रतिमा कहाँ है, विग्रह कहाँ है? कहा वहीं पर इतनी बड़ी पत्थर की बटिया थी। कहा ये है रमण बिहारी जी, प्रणाम कर लो। मां मुस्कुराई, कह रहे ये नहीं है। अब इतने दिनों से पुजारी पूजा कर रहे हैं, कह रहे हैं यही है। मां कह रही ये नहीं है। पति जी भी आनंद लेने लगे, लो 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 पहनाओ। कहाँ है तुम्हारे कैप, शूज और सॉक्स और स्वेटर, पहनाओ। कहा ये पक्का यही रमण बिहारी है गुरुजी? कहा हाँ। ये कह करके खड़ाऊ पहने हुए अपनी वो कुटिया की ओर, जब कुटिया की ओर चले गए और इधर पति उनका परिहास करने लगे, तब मैया को कुछ नहीं सूझा। उसी बटिया के आगे सारे कपड़े रखकर रोने लगी। क्या, क्यों ऐसी लीला करते हो? क्यों प्रभु मेरे, ये कैसा चमत्कार है, कैसी लीला है प्रभु आपकी? अभी तो आप पुकार रहे थे माँ ठंड लग रही है, जब मैं बना के आई तो पत्थर बन के बैठे हो। जब जोर जोर से ऐसे बोलते हुए रोने लगी, तब गुरुजी को लगा रही कहीं ये सच में तो नहीं परम भक्त है। दौड़ के खड़ाऊ पहने आए। कहा तुमको क्या पूरा घटना बताओ, स्वप्न में क्या देखा, पूरा बताया। कहा जब इतना पुकारा है और तूने नाप नाप के बनाया है तो क्यों रोती है, पहनाती क्यों नहीं? और जो ही मां पहनाने को बढ़ी, वैसे ही
वही पत्थर का जो शिला थी, बटिया थी, वो रमण बिहारी बन के उसने हाथ पैर सिर सब उगाया महाराज। वो विग्रह बन गए, पूरे नाव के बना के लाई थी, पहना दिया। जाके आज भी दर्शन कर सकते हैं आप, और जाके वहां के पुजारी से ये कथा भी पूछ लेना, कल की बात, बहुत दिन नहीं हो गए। ये आपकी भावना है। कभी आया क्या कि हम घर में पोछा लगा रही हूं या लगा रहे हैं, तो हमको पोछा लगाते समय जूठन गिरा है, चावल गिरा है, मेरे लड्डू गोपाल घुटने घुटने चलेंगे तो उनको चिपकेगा घुटने में, ऐसा भाव आया कि केवल हम उनको पीतल की मानते हैं। कभी उनको कपड़ा गर्मी आ गई तो झीना झीना, जाड़ा आ गई तो स्वेटर वाला, ऊनी, बढ़िया रात में थोड़ा कंबल ओढ़ा के सुला दिया, कुछ और ठंड आ गई तो ऐसा भाव। मेरा लल्ला जैसे है, जैसे माँ का लल्ला जब सुसु कर देता है तो माँ गीले की तरफ हो जाती, सूखे की तरफ अपने लल्ला को कर देती है, वो भाव लड्डू गोपाल के लिए आया गया। कभी ऐसा मन में आया, हम गए दुकान से ले आए और वो कड़ी कड़ी सी खिला दिया, कड़ी कड़ी सी वो मिश्री ढीली खिला दिया। तो आपके घर में दूध है, दूध में ही मीठा चावल डाल दिया, थोड़ी खांड डाल दी, मीठा भात कहिए, खिला के देखिए। जो भी दाल चावल जो भी बना घर में, थोड़ा शीतल करके, क्योंकि भगवान के मुंह एकदम अभी बच्चे के लड्डू के पास जल न जाए, इसलिए ठंडा करके कभी खिलाया गया। और खिलाने का भी अधिकारी वही है, ध्यान रखना, मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं। दुनिया में दो ही प्रकार के, ये इसमें क्या है, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आकाश, पृथ्वी, हवा, अग्नि और जल। जल हो गया, अग्नि हो गई, हवा, आकाश और पृथ्वी, ये पंच तत्वों से शरीर है। अग्नि कहाँ है? जठराग्नि है। कोई अग्नि में अगर हम जौ, तिल, गुड़, घी डाल करके बोलते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम न मम, तो ये हवन हो रहा है। लेकिन किसी आग में हम मांस डालेंगे तो शमशान है। चिता में लाश जलाते हैं तो क्या कहते हैं? शमशान घाट। हमारा पेट हवन कुंड है कि शमशान घाट? ये तय कर लेना। अगर हमारा पेट शमशान घाट है तो वो भोजन हम लड्डू गोपाल को कैसे चढ़ाएंगे? ध्यान रखना। और तुम्हें और तो बात बता दूं, सब चले गए, बेटा स्कूल को गया, पति ड्यूटी पे चले गए, खेती के लिए चले गए, वहां चले गए, बाबा चले गए, सब घर में अकेली हूं, खाना बना के सबको भेजा है। कभी ऐसा, ये यशोमती का हृदय एकदम से ये जो भोजन बनाने के लिए कपड़े पहने थे वो उतार करके कोई एक अच्छा सा कपड़ा पहन लिया और सामान्य साफ सुथरा। अब लड्डू गोपाल को वहां से ले आए, उठाया, ले आए, हल्का सा कोई जो लल्ला के लिए बेबी वाला पाउडर वो रोज रहता है, उसको मालिश किया। अब लेट गए, मेरा लल्ला है क्या? मेरा लड्डू है, मेरा गोपाल। महाराज, बूढ़ी माताओं के स्तन से दूध आ गए हैं, वो लाड चाहिए। सच में आज मां वही कर रही है, चारों तरफ देखती है, यहाँ फिर विस्मित हो जाती है, अरे यहाँ वहां दुई बालक देखा, ये मति भ्रम मोर की आन विशेखा। ये मेरी मति के भ्रम का कारण है कि कोई दूसरा कारण है? और जितने भी परमात्मा, चाहे गोविंद हो चाहे राघव, राम कृष्ण दो ये कहें अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और गोविंद के चपल जल। जय हो मैया। मैया ने दोहा पूरा करा। तो लेकिन कभी आप जाके देखना, यही लीला आज जो भगवान लीला रच रहे हैं मैया के साथ, वही गोविंद ने रचा। कभी आप जब ब्रज में जाएंगे तो सब घाटों के नाम हैं,
तो वहां एक घाट का नाम है कोयले घाट। मैंने वहां के घाट के जो पुराने लोग थे, मैंने पूछा बाबा इसका कोयले घाट क्यों नाम पड़ा? कहा जब नंद के यहाँ लेकर लल्ला को मथुरा से वासुदेव जी आ रहे थे, जब यमुना पार कर रहे थे, तो यमुना भगवान की पटरानी 8 पटरानियों में है कालिंदी, तो दौड़ी चरण पकड़ने के लिए। तो नाक के ऊपर जब पानी जाने लगा तब वहीं वासुदेव ने कहा अरे कोयले, इसलिए तभी से इस घाट का नाम हो गया कोयले घाट। वैसे ही वहां एक घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। क्यों नाम पड़ा होगा ब्रह्मांड घाट? क्योंकि वहीं पर गोविंद माँ के साथ यमुना नहाने गए उत्सव में, तो कोड़ कोड़ के यमुना के किनारे की मिट्टी खाने लगे। गोविंद की कोई गोपी शिकायत कर देती है, कोई और कर देती है, यशोदा मैया उसे नहीं मानती, उसे टाल जाती हैं। लेकिन अगर जग जाइए, हम जगाते भी रहेंगे भाई। आज सब भोजन में बनाने में बहुत परिश्रम किया थी, नींद आ गई। तो कहा कि यमुना मैया की है, और लेकिन जब हलधर हमारे दाऊ भैया शिकायत करते हैं तो माँ को विश्वास हो जाता। आकर के कहा अरे मैया मैया देखो तो कन्हैया ने माटी खाया है। अब माटी खाया है, इसे माटी खावन लीला भी कहते हैं, ब्रह्मांड घाट का दर्शन भी कहते हैं। यही जो ठाकुर हमारे कर रहे हैं वही गोविंद, वही श्याम सुंदर करते हैं। क्यों रे कन्हैया? यशोदा माँ ने कान पकड़ लिया, तैने माटी खाई है, मुंह खोल। और जब मुंह खोल दिया तो ब्रह्मांड का दर्शन करा, पूरे ब्रह्मांड, अग्नि इसलिए उसका नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। आज यही काम हमारे ठाकुर जी ने किया। जब देखा यहां वहां द्विबालक देखा, मध्यभ्रम मोर की आन विसेखा, तो आकर के आंसू बहा के मैया खड़ी होगी, कैसी लीला कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि हमें माँ वाला गुण, कोई कमी रह गई क्या? तब प्रभु हंसदीन मधुर मुस्कानी दिख रावा माता ही, तब अद्भुत रूप, अद्भुत ब्रह्मांड का वही जो गोविंद श्याम सुंदर ने, हमारे कन्हैया ने, हमारे कनुआ ने, हमारे गोविंद ने कराया था ना, वही दर्शन हमारे ठाकुर जी ने माँ को करा दिया। माँ ने अद्भुत रूप का दर्शन करके प्रणाम किया, कहा कि ये मैंने कहा था ना कि हम अपना लल्ला मानकर प्यार करना चाहती हूँ प्रभु, ये लीला हमारे साथ अब मत करिएगा। फिर माँ ने एक प्रार्थना किया है, यहाँ यही गीत गाते ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजति पैजनिया। प्रभु माँ को पैजनी वैजनी प्रभु को सबको पहना दिया है। आज एक बात माँ बोलती है, क्योंकि अब माँ पीछे पीछे नहीं है, चाहे वो ठाकुरबाड़ी की पूजा कर रही हो, चाहे छाछ निकाल रही हो, चाहे कुछ कर रही हो, चाहे राजमहल की थोड़ी सरकार की आज्ञा पालन में गई हो, लेकिन गोविंद के ये जो पैजनिया बज रही ना, उस पैजनिया के आधार पर ठाकुर कहाँ है, किस ओर है, केवल कानों से जान जाती है माँ। आज कान पकड़ा, कहा तू मुझे क्या क्या दिखाता है, इतना सब कुछ मैं समझ गई हूं। अब एक बात के लिए तरस गई। 6 बरस ठाकुर जी हमारे 6वें बरस में प्रवेश कर गए। कहा कभी तुझे ऐसा लगता है क्या, एक माँ के लिए क्या सबसे है? माँ जब माँ के हृदय से पूछिए, हम लोग तो कल सुने हैं, माँ उसे आप लोग, और आप लोग तो नहीं लेकिन आप मैया उसे जानती होंगी, जब पहली बार बेटा माँ को माँ कह के पुकारता है तो माँ को कैसा लगता है। आज वही कह रही है, अरे तू सब कहता है, कभी शशि मांगता है, कभी सूर्य मांगता है, कभी वो मांगता है, कभी ये मांगता है। राजा सरकार बड़े से थाल में जल भर करके चंद्रमा उतारते हैं, तब के ठाकुर जी खेलते हैं, लेकिन कभी तूने हमें माँ कह के नहीं पुकारा। एक बार तू माँ तो कह। प्रार्थना करती है, आइए कौशल्या माँ की प्रार्थना में अपने स्वर मिलाइए। क्या कि काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो शोर घुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो
कहती है कभी तो माँ कह के पुकारो। आज माँ कहा है पहली बार, एकदम हृदय से लगा लिया है। थोड़े बड़े हुए हैं, अब हमारे ठाकुर 6 बरस के हो गए। आप अवध में गए होंगे, राजा दशरथ जी का राजमहल देखा होगा, ये आज का है। उस समय जब सरजू में थोड़ी सी भी जल बढ़ता था तो चक्रवर्ती जी के देवढ़ी तक आकर के प्रणाम करता था। क्या राजमहल रहा होगा आप सोचिए। कहते हैं 16 आंगन था, कितना बड़ा चक्र। सारे आंगन पार करते हुए ठाकुर कहां चले गए? मिट्टी के धूल में खेल रहे हैं। ध्यान से सुनना, भगवान कहां आते हैं? भगवान के घर का क्या नाम है राजा दशरथ जी के? राजा दशरथ जी के महल पर लिखा है मंगल भवन। कौन भवन है? मंगल भवन। हमारे ठाकुर हमेशा मंगल भवन में आते हैं। मंगल भवन का पहला सूत्र क्या है? हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मंगल भवन का पहला सूत्र है, क्या है? कि सुबह का जलपान जब चाहो करो, दोपहर का भोजन जब चाहो करो, लेकिन रात्रि भोजन 7 और 8 के मध्य कर लो। कितने? सायंकाल 7 बजे से 8 बजे के मध्य, यानी 8 बजे के पहले पहले किसी भी 8 बज के 1 मिनट नहीं, 8 बजे के पहले पहले। और सांघिक करो। जितने परिवार में छोटी माँ, बड़ी माँ, दादी, देरानी, जेठानी, चाचा, जेठ, बड़े भैया, चले चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, जेठ के लड़के, जेठ की लड़कियां, सब सांघिक। इससे क्या होगा? इससे 5 लाभ होगा। पहला लाभ क्या होगा? नेपोलियन जब भारत आए तो उन्होंने जाकर के लिखा अपने एक्सपीरियंस ऑफ बुक में कि धन्य है वह धरा जिसका नाम भारतवर्ष है। दुनिया में इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है, और क्या होता है? दोपहर। आप जरा सोचिए। लेकिन भारत ऐसा एक देश है कि इवनिंग के तुरंत बाद या इवनिंग के पहले एक बेला है, वहां गोधूली बेला। दुनिया में कहीं नहीं होती, क्योंकि इतनी गहुएं कहीं हुआ नहीं करती थी। हमारे सड़कों से लाखों हजारों गौ माताएं जाती थी, उनसे जो धूल उड़ती थी उस बेला का ही नाम हो गया गोधूली बेला। पहले द्वार 4 आज गोधूली के पहले ही लग जाते थे। अब जरा विचार करना, अगर हम जल्दी, पहला क्या लाभ होगा? हम जल्दी भोजन करेंगे। इसलिए जो कीड़े पतंगे उड़ने से पहले ही भोजन हो जाने की प्रथा थी हमारे यहाँ। सोजबाती कहा जाता था, पहले दीपक जला नहीं कि भोजन हो। तो जल्दी भोजन करने से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा, पेट में जो चिकनापन बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है। क्यों बन जाती है? पेट क्रिया करना 10 बजे के बाद बंद कर लेता है। हम आते हैं 12 बजे तक रात में टीवी चला के, उसमें कत्लेआम हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, देख रहे हैं, मुंह में भी डाल रहे हैं, तो जाकर के ऊपर रखा है, पूरी रात सड़ रहा है। सुबह उठे तो डिहाइड्रेशन है, कच्ची डेकार, वो डेकार। महाराज जी पता नहीं कि यहाँ जलता है। अरे जलता इसलिए है कि 12 बजे खा रहे हो और ठूस के खा रहे हो। इसलिए कितना खाइए, कब खाइए, तो जल्दी खाएंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहला लाभ। दूसरा लाभ होगा कि सांघिक भोजन होगा। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो ये नहीं होगा कि घर में कई किचन हैं, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया, तो समरसता का भाव। तीसरा लाभ क्या होगा? तीसरा लाभ होगा संवादहीनता समाप्त होगी, मिस अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, आपसी समझ बढ़ेगी। आपसी समझ बढ़ेगी माने क्या? आपसी, बस ये रख दीजिए, बस रख दीजिए, चढ़ा दीजिए। तो भजनों में आते, प्रवचन में ऐसे 5 लोग आ गए तो प्रवचन तो खत्म हो जाए।
हो गया हो गया। आपके मन की गति अच्छी है, बस माला वाला तो ऐसे है बाहर का। तो इसे अव्यवहारिकता मत मानिएगा, ये सच्चाई है। मैं इसे आप समझिए, हम लोग कथा सुनने हैं, कथा का आनंद लीजिए। भजनों में आप आइए तो मुझे अच्छा लगता है, प्रवचन में आप प्लीज मत आया करिए। प्रवचन की धारा टूटती है। बगैर आप मैंने किसी को मैं भाग जाओ यहाँ से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कथा सुना रहा हूँ। सबको प्रणाम है, सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगमानी। लेकिन मुझे अच्छा तभी लगता है जब आप भजनों में आइए। तो मैं निवेदन कर रहा था, अब जैसे हम लोग करते क्या है, श्रद्धा में आते हैं, इसी पर पैसा चढ़ा देते हैं। हम लोग महाराज जी पैसा दे, हम तो जानबूझ के इधर गर्दन कर लेते हैं जब कोई पैसा चढ़ाता है कि वो बार बार अपना हाथ वहां से हटाता नहीं जब तक कि दिखा नहीं लेता। अरे आप जो देख रहा है वो देख रहा है, महाराज को क्या दिखाना। वो रुपये से गंदा कुछ हो सकता है क्या? कोई बकाया, अरे मालिक पैसा लेके आए, अच्छा ले आए, अभी शौचालय से निकले थे, लगे गिनने, हाथ नहीं धुले हैं, वो भी उस नोट में लगा है। अच्छा थूक लगा के गिन रहे हैं, वो भी व्यासपीठ पे चढ़ रहा है। घाव का मवाद निकाल रहे थे, फोड़ा हाथ में लगा है, पैसा ले, अरे ले आओ, ले गिने पूरा है कि नहीं, गिनने लगे, एक दो पीप मवाद लगा है। और ये काम एक लोग करें तो चलेगा, 1000 लोगों ने उसी पर चपकाया है थूक। इसलिए पैसे उसी थाली में रखिए। व्यासपीठ, फिर मैं कह रहा हूं, भगवान का कोई संबंध पैसे का लेना देना नहीं है, भाव बस भगवान। भगवान तो हमारे आपके भावना से। अगर पैसे का भगवान होता तो आज टाटा बिरला अंबानी अंडानी का द्वारपाल बन के बैठा रहता कि नहीं बैठा रहता। वो वहां आंध्रा में वो हैप्पी सरोवर के नीचे सेवरी के जूठे बैर खाने न जाता हो, कोल भील में केवट से पैर धुलवाने न जाता, कोल भीलों में जाकर के उस कुटियों में जाके रात न रहता, चित्रकूट की उस ठंडी लहर के बीच में परकुटी बना के न सोता, राजमहल को ठोकर मार के गया था परमात्मा। इसलिए अगर कभी आप विचार करेंगे तो ये कागज की नोट है ना, वो किन किन हाथों से आ रही है, उसके साथ किस लोगों ने थूक लगाया है और क्या क्या लगाया है, उसे रामायण जी पर मत रखिए, व्यासपीठ पर मत रखिए, उसे थाली में रख दीजिए और कहीं रख दीजिए। वो हमारे लिए बहुत प्रिय होगी, भगवान के लिए प्रिय नहीं है। मनुष्य के लिए प्रिय है क्योंकि वो साधन तमाम उपलब्ध कराती है, तो हो सकता है प्रिय हो, लेकिन परमात्मा का उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जाते हैं दर्शन करने, मुट्ठी में लिए पैसा मारते हैं, लोहे गीलट के पैसे से भगवान को मार रहे हो। और नहीं तो और पुल, गंगा जी के पुल से जा रहे हैं, गंगा नदी पड़ गई, 400-500 सिक्का लिया, गर्दन में घुमाया, सिर पर गंगा जी में फेंक दिया और प्रदूषण कर दिया। प्रदूषण मुक्त गंगा, गंगा का उस गीलट के पैसे से क्या लेना देना गंगा मैया का? भाई कहाँ जा रहा है समाज? आइए बड़े भाव से ध्यान रखिए, तमाम षड्यंत्र का। पीपल में 2 बार घूम करके ऐसे नाक कर लेना तो रुपया आ जाएगा। सब माताएं जा रही हैं उधर है, ये नाटक के चक्कर में मत पड़ो। भगवान सबका है, कोई ठेकेदार नहीं है। जितना हमें भगवान मानता है उतना आपको मानता है। बस एक शर्त है, कहा क्या? निर्मल मन जन सो महिमा, अनुभव
निर्मल मन चाहिए। इसलिए तीसरा लाभ क्या होगा? तीसरा, भाई भाई में नाराजगी है, लेकिन अगर एक साथ बैठ गए, 2 रोटी ले लो, एक ले लो, धीरे धीरे बोलचाल हो जाएगी, हो जाएगी। माँ में और भाई में, आज देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए और भाई भाई में हो जाए, भाई भाई में अगर झगड़ा हो जाए तो साल साल भर, 2-2 साल, 4-4 साल, जीवन भर भाई भाई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि दाएं से आया है ना, बुद्धि दाएं होती है, ब्रेन हेमरेज दाईं तरफ होता है, लेकिन माँ बाईं तरफ से आई है, दिल बाईं तरफ होता है, भावना दाईं तरफ होती है, बीपी बाईं तरफ नापी जाती है, हार्ट अटैक बाईं तरफ होता है। देवरानी जेठानी में झगड़ा होगा, दोपहर में, शाम को किचन में जाएगी देवरानी या जेठानी, पूछेगी दीदी जीरा कहाँ है, पूछ लेगी, खत्म, 1 घंटे का झगड़ा। कि माँ का तो एकदम भावना के लिए जीती है, उसका कोई अहंकार नहीं है। ये तीसरा लाभ होगा कि आपस में प्रेम बढ़ेगा। चौथा लाभ क्या होगा? चौथा लाभ होगा, जो घर में 12 बजे रात, 11 बजे रात के बाद आते हैं, पीछे वाले दरवाजा पर मैया खड़ी रहती है, कब आएंगे? इधर पति पूछता है बेडरूम से, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, जल्दी आओ, सो। अरे आप सो जाइए, 2 बर्तन रह गए हैं, उसी को ठीक कर रही हूँ। झूठ बोलती है, बर्तन नहीं करती। काहे के लिए? लाड साहब आने वाले हैं, अपने पैरों पर झूमते हुए, इसलिए पीछे से दरवाजे से आएंगे। बाबूजी न जाने, माँ उनके दुर्गुण को समेट लेगी आंचल में। माँ समेट ले तो चलो ठीक है, बेचारी दूसरे घर से भी आई है, वो भी बधी है कि जब तक वो नहीं आएंगे तुम्हें कैसे, वो भी जग रही है। डाइनिंग टेबल पर भोजन सज के रखा है, वो पैरों पर लड़खड़ाते आ रहे हैं, दूसरे घर की बिटिया, वो भी इंतजार कर रही है पति भक्ति के कारण, जब तक पति जी खा लेंगे तब मैं खाऊंगी। एक दुर्गुण के कारण से माँ भी कितने कष्ट में है, दूसरे की बेटी जो लेके आया हूं वो कितनी, ये सब विचार ही नहीं आता। तो जब 7 और 8 के बीच में भोजन होगा, तो जो 12 बजे आते थे वो भी टाइम से आएंगे। घर से दुर्गुणों का नाश होगा, चौथा लाभ। और 5वां लाभ क्या होगा? जब तक, क्योंकि भोजन बांटने का काम आज बड़ी माँ करेगी, आज दीदी करेगी, आज ननद जी करेंगी, दाल वो देंगी, चावल वो करेंगी, रोटी वो करेंगी, ये करेंगी। जब तक बांटा जाएगा तब तक गुरुजी का बहुत सुंदर सूत्र है कि 16 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 बार करेंगे, इतने में भोजन परस जाएगा। तो जब तक 16 बार करके उस भोजन को पाएंगे तो वो भोजन नहीं रह जाएगा, वो अन्नपूर्णा प्रसाद बन जाएगा और वो मेरा कल्याण। 5 लाभ होगा। और मंगल भवन में होता है, राजा सरकार चले हैं और चलते ही कह रहे हैं दरबार से, सायंकाल हो रही है, अरे राघव चलो भोजन करने। भगवान कहे मैं नहीं आऊंगा, लोगों ने अरे बाबूजी बुला रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो। दुनिया में आचरण करने के लिए आए हैं, बाबूजी बुला रहे हैं, आप नहीं जा रहे। बाबूजी नहीं बुला रहे हैं। देखो, न जाने का 3 कारण है। पहला कारण क्या है? कहा कि बाल समाज के नियम नियमावली है, उस नियम के आधार पर मैं बधा हूं। देखिए, गेटे, नारदे, मैकाइवर एंड पेज, लोगों ने समाज में ना परिभाषा करी। ये परिभाषा देखिए, 6 बरस के हमारे ठाकुर जी हैं, कहते देखिए समाज का डर उन्हें कितने वर्ष में है? 6 वर्ष में। क्या हमारे नहीं आवत जी बाल समाजा, बाल समाज के भी कुछ नियम नियमावली है। हम कभी भी किसी के बुलाने में उसके बंधन में हूं, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि बालक हूं और ये राजा है। राजा और दुनिया में ये डरे, आप डरे राजा से, लेकिन छोटा सा बच्चा क्या जानता है कि राजा क्या कर सकता है? वो क्यों डरेगा? इसलिए राजा के प्रोटोकॉल को बच्चा मेंटेन नहीं करता अथवा स्वीकार नहीं करता, इसलिए। और तीसरा कारण, ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये बाबूजी नहीं बुला रहे हैं, या फिर कहे राजा है। कहा कैसी बात करते हैं? चक्रवर्ती राजा दशरथ आपके पिता का नाम है। कहा ये तुम भूल गए? अगर मेरे पिता का नाम है
राजा दशरथ। तो इस देश के राजा का भी नाम राजा दशरथ है। लेकिन बाबा कह रहे हैं क्या? अरे भोजन करते बोल जब राजा, भोजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत तजवार समाजा, नहीं आवत तजवार समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, तुमके प्रभु चल ही बजाई, तुमके प्रभु गगने देश में अंतर आई धरे जन की हथियारा, भूषण भूरि भरे तन आए, उपज बिहज गोद बैठाए, भोजन करत बोल जब राजा, अच्छा, आज 5वां दिन हो गया। मैं कभी इधर देखता हूं, कभी इधर देखता हूं, कभी इधर देखता हूं। अधिकांश चेहरे हमें दुखी लगते हैं, जैसे घर से डांट के भगाए गए हैं, जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है कथा में। एक भी का मुंह नहीं। ये राम प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया बैठे हैं। जब ऐसे हाथ हो तो समझ लेना ये कौन है? ये मंगल कर्ण हनुमान जी हैं। और ये देखते रहते हैं कि कौन गा रहा। नहीं, पूरा दान में कई माताएं गा रही हैं, मैं देख रहा हूं। कई पुरुष भी गाने का प्रयत्न। गाइए, जे सपेम नर सुनहि अजे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तो सुख संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो गाइए। हम अगर कुछ नहीं गा सकते तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी, ऐसे मुंह खोले तो हनुमान जी देखेंगे तो समझेंगे कि गा रहा है या गा रही है। ऐसे तो हम लोग शोक सभा में जब जाते हैं तो ऐसे चेहरा में कि अगला क्या कर रहा है वही करना है। अरे कथा में आए हैं, डूबिए हंसिए मुझसे, कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट बने हैं। न चेहरे पर प्रसन्नता है न करुणा है। अरे इतना चेहरा तो फोटो खिंचाते समय आदमी नहीं बनाता, एकदम स्टेचू। अब हम यहां से उतरे सीढ़ी पर से, किसी से कहें भैया जरा अपना मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए। हाँ जीभ है? कहे हाँ है। तो जीभ निकालेंगे, इतना तो व्यास जी करेंगे भाई, कोई कथावाचक आए कि एक व्यक्ति का मुंह खोलवा के जीभ देखे। बड़ी पुरानी कथा है कि एक सेठ जी रहते थे। आज नहीं हो गया है कि नहीं हम जाएंगे, बहू मेरी गोदरेज की अलमारी थी है? आज देखने की प्रथा, पहले देखने की प्रथा नहीं थी। आज के 50 वर्ष पहले इस देश में हमारी आपके बेटी की शादी कौन तय करता था? पुरोहित। फिर धीरे धीरे बाबा, फिर धीरे धीरे पिताजी, और आज कौन तय कर रहा है आप जान ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं।
आज तो मैं अब क्या बताऊं, बच्चे घर के उधर जहां गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, वो पैकेज हो गया पे क्या सरनेम है? तिवारी। अच्छा क्या है? पांडे। जो कह दिया कि ये है वो है, घर के बच्चे वो मान लिया, भाई बनेंगे समझौता है, चलो ठीक है, कुछ भी कह दिया। सेल्फ डिसीजन मानना पड़ता है। सेठ जी की शादी हो गई, संयोग देखिए, सेठ जी के बाबा ने शादी तय किया था, वो पत्नी आ गई, संयोग से पत्नी तोतली निकल गई। हे भगवान। अब सेठ जी को कहीं जाना होता था, वो कहती थी, त्यों जी हम भी तले, यदि सुनते हो मैं भी तैयार हो जाऊं। चुप, तैयार हो जाऊं। वहां जाओगी, किसी को नमस्ते जी, तो क्या कहेंगे कि हमारी पत्नी तोतली। चुप, उसको डांट के भगा दे, चुप रहो। लेकिन बड़ी चिंता में रहते हुए सब लोग अपने पत्नी के साथ जाते हैं। मेरी भी पत्नी होती तो उनके जीजाजी ने एक शादी रिश्ते में कराई, बहुत सुंदर पत्नी थी, वो भी बहुत अच्छी, वो लेकर के आ रहे थे। देखिए संयोग होता है, रेलवे क्रॉसिंग के पास जहां ब्रेकर बने रहते हैं, वहीं एकाएक ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, एम्बेसडर कार थी, थोड़ी सीट पर दुल्हन उछली और किसी का कुछ नहीं हुआ, दुल्हन का ही जीभ कट गई, वो भी तोतली हुई। अब दो तोतली, एक दाएं एक बाएं, दोनों पूछे, यदि आज नाश्ते में क्या लोगे, गोभी के पराठे लोगे कि मूली के? अब वो चुप, गोभी के ले दो, मूली के ले दे, चुप। अब बेचारे ये सूख करके कांटे हो गए, कोई पत्नी नहीं, कहीं पार्टी में जाए, कहीं एट होम में जाए, कहीं और जाए। हे भगवान, अकेले जाते थे, एकदम लोगों को लगाए तो मर जाएगा। तो जीजा जी, दामाद जी कुछ होते हैं, बनोई जी, वो जी, ये जी, सब लोगों ने मिल करके एक शादी तय की। चलो तुम देख लो, इस बार गब्बा लो, अपने सामने गीत करा के, वो करा के तब करना। गए, देखे, वो कन्नौज के पास, वहां से कर लिया। अब करके जब ले आए घर पर, अब ये संयोग होता है। अब इनको उत्सव हो गया, आज जाऊंगा मैं, आज जाऊंगा कहीं पार्टी में, दिखाऊंगा कि मेरी देखो एक पत्नी जब कहेगी नमस्ते हेलो तो बढ़िया बोलेंगे। तो जल्दी जल्दी फैक्ट्री बंद किए और तुरंत घर पर फोन लगा दिया। हेलो रामू। हाँ जी सरकार, जी सेठ जी, मैं रामू बोल रहा हूँ। अरे जरा मालकिन को देना। किस मालकिन को? बड़ी वाली, मझली वाली? चुप, बड़ी वाली मझली, सबसे छोटी वाली को दो। कहा वो तो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं। कहाँ तैयार है? वो बाथरूम में। कहा जाओ फोन दो। दौड़ा, मालकिन सेठ जी का फोन है। और वो बेचारी उस समय मुंह में क्या लगाई थी? फेस वॉश, वो मुंह में अपना वो लगाई थी। अब उसका कैप कहीं गिरा था, ट्यूब कहीं गिरा था, दौड़ी फोन के लिए, पूरे ट्यूब पर पैर पड़ गया, पूरा क्रीम बाहर, दूसरा पैर उस पर पड़ा, फिसली, ये भी गिरी, इनकी भी जीभ कट गई, तीन तोतली। हे भगवान, जब करम में तोतली लिखी ही है, एक दाहिने एक बाएं एक सामने, तीनों बैठकर आज दोपहर में क्या खाओगे? दाल चावल बना दूं? तोहलाती तलताली, अब तोहलाती तलताली बना दो। तो ये एकदम से लगा कि आत्महत्या कर लेंगे। तो एक इनका बहुत प्यारा मित्र था, कहा तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया था कि एक बार समाज जान जाएगा और समाज में आवाजाही हो जाएगा, संकोच हट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जाकर मित्र, आज हमारे जीजा जी आ रहे हैं, आपके यहाँ भोजन पर आएंगे। अरे क्यों आएंगे? समझ गया कुछ बदमाशी करेगा। चलो अच्छा जीजा जी वाली बात है, तो ठीक 12 बजे आ जाना। ठीक है, तुरंत भाग के घर आए, तीनों को बुलाया, यहाँ आओ, आज मेरा एक बदमाश मित्र है, कुछ बदमाशी करेगा, वो अपने बहनोई को लेके आ रहा है। कोई घर से निकला और कुछ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों ने कहा आप निश्चिंत हो दाई, भला हम लोग क्यों बोलेंगे भला? अच्छा, अब वो आ गया, मित्र अपने जीजा जी को लेके।
और क्या छप्पन, दाल भी, चावल भी, रोटी भी, कलौजी भी, कतरा भी, वो भी, कढ़ी भी, बड़ी भी, बारा भी, इधर भी, रसाल भी, क्या 56 भोग बना महाराज। अब बड़े भाव से सब पाए और कहा था बाहर निकलना नहीं, लेकिन ध्यान रखिए कोई वीआईपी भोजन करने आ जाए, फूफा आ जाए, जीजा आ जाए, दामाद आ जाए, तो जो भोजन बनाने वाली मैया होती है वो सुनना चाहती है भोजन कैसा बना है। इसलिए बड़ी वाली पर्दे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी कि कमेंट क्या आ रहा है भोजन के बारे में। जीजा जी बोल पड़े, अरे भोजन तो बहुत अच्छा बना है, दाल बहुत अच्छा है, चावल बहुत अच्छा है, कढ़ी बहुत अच्छी है, पूरी सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये उसमें करेले का भरुआ बना था। ये करेले का भरुआ किस भाभी ने बना, इतने कड़वे, इतने कड़वे, इतने कड़वे कि जीभ पर रखते ही पूरी जीभ खट्टी हो जा रही। हे भगवान, इतना सुनते ही पर्दे के पीछे से भाभी निकली। क्यों? इतने तेल में तले फिर भी तलुए लग गए। इतने तेल में तले फिर भी तलुए लग गए। सेकेंड वाले निकली जो उस मुट्ठी बांधकर और पीठ पर लगाया। क्यों ले? उन्होंने मना किया था फिर भी बोल पली। तो जब सबसे छोटी वाली थी किचन में से बोली, देखो भैया मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूं। तो हम लोग इसीलिए तो तुप नहीं बैठे हैं, परमात्मा ने जीभ दिया है, उसका प्रयोग कब करोगे? ये कार्तिक का महीना है, बहुत पुण्य काल चल रहा है, इस समय प्रदोष काल है, इसलिए ब्रज के संत कहते हैं क्या? अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। ये नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। ये हरि हरि बोल, जय हो। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी में शुभाने दुलारी, राधा जी में शुभाने दुलारी, राधा जी में शुभाने दुलारी, राधा जी में शुभाने दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, 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 ये अक्षर अनमोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, कृष्णा राधे राधे बोल, कृष्णा राधे राधे बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वैशाली में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, लीलाधर में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, कानगढ़ी में राधे राधे, कुंडली में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, भैया बोले राधे राधे, बहना बोलो राधे राधे, तुम बोलो राधे राधे, तुम बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, 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 राधे जय राधे। इसलिए परमात्मा ने जिह्वा दिया है
आप उसका प्रयोग करिए। भगवान आज धूल में कहते हैं कि चलो अच्छा ये तो राजा है, लेकिन जब माँ जाती है पकड़ने के लिए तब प्रभु आप क्यों भाग जाते हो? कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई। कहा कौशल्या भी इस देश की महारानी है और हमारी माँ है। हमारे पीछे जो आ रही हैं वो मेरी माँ आ रही है कि महारानी? ये तो चेक करेंगे। कहा कैसे चेक करोगे? कहा धूसर धूरी भरे तंछाए, अपने ऊपर धूल लेकर फेंकने लगे, पूरा धूल। कहा क्यों फेंक रहे हो? कहा महारानी जड़ाऊदार साड़ी पहनी होगी, सोने चांदी हीरे जवाहरात के, तो धूल तो लगाएगी नहीं, और माँ होगी तो धूल देखेगी नहीं। हम एक भी और बात जानिए, भगवान धूल में क्यों खेले? गोविंद हमारे अभी केवल 6 महीने के नहीं थे कि बछड़ा की पूंछ पकड़कर पूरे ब्रज में घुमाए धूल में खेलने के लिए, और आज धूसर धूल भरे तन छाए। क्यों? हम बड़े बड़े जब शहरों में कथा कहते हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, गोवा में, बड़े बड़े, तो वहां देखते हैं कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी धूल में चला जाए तो मैया कहती है अरे पकड़ो 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 पकड़ो, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे इन्फेक्शन नहीं, धूल में अपने बच्चों को खेलने दो, परफेक्शन हो जाएगा। आपका बच्चा धूल से खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा। ये जो लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जो आज 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये धूल में खेले हुए लोग। आप देख लीजिएगा, जिनके बच्चे केवल मार्बल में, टाइल्स में पैदा हुए हैं, उनके पैंट को घुटने के ऊपर देखना, अष्टावक्र की तरह टेढ़े हैं, घुटने आपस में मिले हैं, और केले की तरह पिंगलियां हैं। जितना नीचे मोटा है उतना ऊपर मोटा है, कोई ग्रिप्स नहीं है। ग्रिप्स कैसे नहीं है? जबकि धूल में जब खेलेंगे नहीं तो ग्रिप्स कैसे बनेगी? वो टाइल्स में खेलते रहे, और टाइल्स इतना उसका शीत होता है, चाहे मार्बल हो चाहे टाइल्स। 30-30, 40-40 वर्ष की उम्र हो गई, अभी भी स्नोफील नजला बना है बच्चों को। थोड़ी सी हवा लगी, 35 वर्ष के हैं, नजला लगी, क्योंकि टाइल्स में रहे, मार्बल में रहे, मिट्टी से मुलाकात नहीं हुई। और धूल और मिट्टी का संबंध बड़ा गजब का है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। माँ वहीं पर थाली रखा है, वहीं चढ़ाइए, वहीं प्रणाम करिए, वहीं जाइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपको ध्यान में है, यहीं अफगानिस्तान का एक पठान जब नारायण को धूल में खेलते हुए देखा, वो फोटो पान वाले की दुकान पर, तो पूछा कि ये धूल वाले भक्त कौन है? कहा मेरे भगवान है। कहा हम कहाँ मिलेंगे? कहा ब्रज में मिलेंगे। और वहीं से रसखान वृंदावन आ गए। और जब आप 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो आज भी मार्ग में ही उनकी कुटिया है, लिखा है रसखान की कुटिया, एक ठूठा सा कदम है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि वो धूल वाले भगवान को ही तो ध्या रहे थे, और धूल में सने बंसी लिए, घुघराले बाल लिए, हमारे श्याम सुंदर रसखान जी को दर्शन दिए। रसखान जी ने लिखा कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूल भरे अति शोभित श्याम ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अगना पग भजनी बाजत खेलत
कर रहे थे भगवान, एक और समस्या कर दी। क्या? अधूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अगर आपको विश्वास न हो, अभी यहाँ जो बच्चे आए हों उनको सामने बुला दूं और पीछे घुमा दूं तो सर से चोटी गायब है। नारायण, अभिनंदन। भाई, चोटी पर किसका आक्रमण हुआ था? औरंगजेब का हुआ था क्या? अपने बच्चों की चोटी रखिए। इस देश में कल ही ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपना सर कटा दिया लेकिन चोटी नहीं कटाई। भगवान चोटी का, तिलक का, अपने मिट्टी का, सबका आग्रह करते करते थोड़े बड़े हुए। बाबा ने क्या कहा? भय कुमार जबहि पितुमा सब भ्राता, दिन न जनेऊ गुरु पितुमाता। और पढ़ने कहाँ चले गए? गुरुकुल में। वहां से पढ़ के आए तो कहाँ पढ़ने लगे? ध्यान रखना, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि तुम खूब अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन इतनी संस्कृत जरूर पढ़ाइए कि वो अपने शास्त्र से जुड़े रहें। शास्त्र से जुड़े रहेंगे तो संस्कार से जुड़े रहेंगे, संस्कार से जुड़े रहेंगे तो माता पिता से जुड़े रहेंगे। आज गुरुकुल से आए हैं, क्या करते हैं आकर? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, मातु पिता गुरु नाम ही माता। आयुष्मान करहि पुर काजा, चरित हर सही मन राजा, चरित हर सही मन राजा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के बैठ जाइए अपने स्थान पर। बहुत सुंदर माता पिता के बारे में भगवान कैसे विचार रखते हैं। चलो, जय हो। बहुत सुंदर। भगवान हमारे प्रातः उठ के मातु पिता गुरु नाम ही माता। वेद भगवान क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य। तो वही बात कह रहे हैं, मातु पिता गुरु नाम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, माँ के चरणों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है, गुरु और पिता के चरणों में सूर्य जो ग्रहों का राजा है, और गुरु के चरणों में बृहस्पति और शुक्र। ग्रहों का राजा अगर प्रसन्न हो गया तो दुनिया में धन, वैभव, सम्मान, यशस्विता आपके चरण चूम लेगी। अगर चंद्रमा प्रसन्न हो गया तो दुनिया में यश, कीर्ति आपके चरण चूम लेगी। शुक्र और बृहस्पति प्रसन्न हो गए, दुनिया में आपको बौद्धिक क्षमता और सम्मान चरण छू लेंगे। आपको ध्यान में है, महाराष्ट्र में एक स्थान है पिंडरपुर, वहां स्वयं भगवान आ गए। पुंडरीक नाम के एक व्यक्ति अपने पिताजी के, माताजी के चरण दबा रहे थे, भगवान आए। पुंडरीक ने बैठने के लिए नहीं कहा, एक ईंटा सरका दिया, यहीं खड़े रहिए प्रभु, पैर दबा रहे थे। जब माता पिता सो गए तो चरणों में पड़ के रोने लगे, कहा क्षमा करिएगा, हम आपको ईंटा पर खड़ा कर दिए प्रभु, माता पिता की सेवा छोड़ करके आपकी सेवा करनी चाहिए थी। भगवान ने कहा, पगले, जिस समय तुम्हारी परीक्षा थी, अगर माता पिता के चरण छोड़ करके हमारी ओर आ जाते, उसी समय मैं चला जाता पुंडरी। मैं तो अपने भक्तों के गुण पर रिझता हूँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि हो जाते हैं। इसलिए तुम ध्यान रखना, अब इसी ईंटे पर खड़ा रहूंगा। आज भी जाकर के दर्शन कर लीजिएगा, उसी ईंटे पर खड़े हैं। जिन लोगों ने दर्शन किया है महाराष्ट्र में पुंडरीक जी का, जरा हाथ खड़ा करना।
पिंडरपुर में। इसलिए ये बड़ी बात है जाके तो आज भी, और इतने नहीं मेरे प्यारे, मैं अक्सर देखता हूं, जय हो आपकी, अक्सर देखता हूं गांव में उसी टूटी हुई चारपाई पर, उसी झिलंगी चारपाई पर माता पिता मोटी मोटी नसें उनकी निकल आई हैं, मच्छरों के बीच जूझ रहे हैं और बड़ी दुर्गति हो रही है। बेटा डनलप पर एसी कमरे में चिल्ड करके 16 पर क्या आनंद ले रहा है। आप जान लेना, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लाख भागवत करा लेना, राम कथा करा लेना, अनुष्ठान करा लेना, चाहे जितना तप साधना कर लेना, तीर्थ कर लेना, अगर आपके दुष्कर्म से आपके बूढ़े माता पिता आंसू बहा रहे हैं तो कुछ भी आपके काम नहीं आएगा, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे जब मोटी बांह हो जाती है तो करते क्या है कि ऐसे आजकल टी शर्ट आया है पतला पतला, उसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं भुजा दिखाने के लिए। अरे क्या भुजा दिखा रहे हो, जो मोटी मोटी नस वाला सोया है ना, उससे लंबी भुजा थी कभी। जी महाराज जी अभिनंदन, आइए, स्वागत, आप हमारे मंच की शोभा है, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, और जब बूढ़ा बाप गांव में कोई संतान नहीं थी हो तो मंदिर में, गुरुद्वारे में, यहाँ वहाँ, हे भगवान एक लल्ला दे दो, एक लल्ला दे दो, एक लल्ला। और लल्ला जब आया तो बहू को लेकर चला गया। आज गांव वाले उसी झिलंगी चारपाई पर बाबूजी लेने पड़े। आते हैं कुछ अफसरों के बच्चे के साथ, कुछ व्यवसायिक बच्चों के साथ, घर में घुसते हैं, समाचार मिलता है आज बाबू आ रहे हैं लखनऊ से, वहां से, प्रतापगढ़ से, प्रयाग से, जहां भी रहते हो, आंखें, बूढ़ी आंखें चमक जाती। आज लल्ला आ रहा है, कलेजे में बाप है ना, आकर के घुटने पर, पैर की अंगुली नहीं, घुटने पर धीरे से, बाबू मैंने से कर लिया, पैर छू लिया। उसको बूढ़े बाप को कोई बुरा नहीं, अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, अरे चुप रहिए, लाल लाल बेटे बेटे। आप भी एकदम से, मैं 100 बार कहते चुप रहो, अब आपकी उम्र राम राम कहने की हो गई है, वही बेटे बेटे। जानते हो हमारे साथ कौन लोग आए हैं, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई वो है, उन्हीं के सामने आप बेटा बेटा। ओहो, अरे जिससे तुम बात कर रहे हो वो वही है जो 10 साल पहले बिना उनकी आज्ञा से इस घर में पत्ते नहीं हिलते थे। आज नवेद हैं गांव में, आज भी वो गैया करते हैं, सानी करते हैं, गाय दूधते हैं, सब करते हैं। तुम अफसर बाबू चला रहे हो ना, अफसरी, उन्हीं की कृपा से भूल गए, उनके यहाँ से निकलता है। ये 2 पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी निकलती है, बाबूजी की आह निकलती है। ओह, ये बदलते दौर में कैसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया मेरा साया है। आज वही मेरी बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे मानी से पानी कहना सिखाया, वो कहता है चुप हो। मैं आपको बताऊं, एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपके पास सशरीर माता पिता हैं तो समझ लेना कि ये आपकी बड़ी पुण्याई है। जितना बन सके, जितना हो सके, उनके चरणों की सेवा कर लो, वही आपके लिए तीर्थ है, वही के आपके लिए राम कथा है, वही आपके लिए भागवत कथा है। मेरे प्यारे, एक सच्ची घटना ही मैं आपको उत्तराखंड की बताऊं। एक पिता के 4 बेटे। कितने बेटे? 4। और चारों के वो नीचे वो अपने बेटों को, बहुओं के कहने पर, बेटों की नालायक हो जाने के कारण से बाबूजी को अनाथालय में छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में पलते रहे। एक दिन उनका मरने का समय आ गया होगा, बेहोशी अवस्था में होने लगे। डॉक्टर ने कहा ये कुछ घंटों के मेहमान हैं, इनके घर में सूचना कर दो, अब बहुत देर नहीं है। उस
वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने सब जगह फोन किया, भैया आपके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, अब अंतिम दौर चल रहा है, आ जाते। सब कह रहे हैं अब क्या, तो मर रहा है मर जाने दो, उतनी दूर कौन आएगा किराया भाड़ा लगाकर। लेकिन लोग लाज के कारण से चारों ने मशवरा करके किसी प्रकार से वहां पहुंचे तो प्रबंधक, ध्यान दीजिए, प्रबंधक ने पूछा था, बाबूजी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो बाबूजी ने कहा था मेरे बच्चों को बुला दो। तो प्रबंधक ने सोचा, अच्छा सेवा हम लोगों ने किया, कोई गलती रह गई क्या, बच्चों को क्यों बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबूजी की अंतिम इच्छा है बच्चों को बुलाया जाए। और जब बच्चे आए हो हैं, अब क्यों बुलाए हो, अब तो मरने जा रहे हो ना, अब मरते समय भी परेशान करोगे। कहा नहीं बाबू परेशान नहीं करेंगे, एक बाप हूं ना, बच्चों की चिंता रहती। हमारी चिंता क्या है, कहा ये बस थोड़ी सी प्रार्थना है। कहा क्या, कहा एक यहाँ पंखा लगवा दो। काहे के लिए पंखा लगवा दे, आप तो मर रहे हो। हमें अपनी चिंता नहीं, बाप हो ना, बच्चों की चिंता रहती, तो हमारी इसमें क्या चिंता है। इसलिए पंखा लगवा दो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज मैं मर रहा हूं, कल तुम आओगे, यहाँ बड़ी गर्मी लगती है, चुभता है, ये पंखा तुम्हारे लिए लगवा के जाना। और मैं इस अवसर पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर मुझे कोई आकर के यहाँ चढ़ाता है, सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही होगी। मेरे बच्चों, जो नए नौजवान बैठे हैं, आपको प्रणाम करके व्यासपीठ से कह रहा हूं, मेरी अगर दक्षिणा देना चाहते हो, सबसे बड़ी यही दक्षिणा है, आप भी वही व्यवहार अपने बाप के साथ करना जो व्यवहार आपका बाप आपके बाबा के साथ कर रहा है। तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरी दक्षिणा मिल गई। उनको भी लगेगा जब बेटा अपना अलग होता है तो कैसा दर्द होता है। जब बूढ़े माँ बाप को घर से निकाला जाता है तो बाप के कलेजे में कैसा लगता है, दर्द महसूस होना चाहिए। हमारे ठाकुर यही सिखाने आए, माता पिता को भगवान मानकर बैठ गए, बिना उनकी आज्ञा से कोई कार्य नहीं करते। प्रात काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम हिमात, आयस मांग करे गुरु काजा, देख चरित हर सही मन राजा हो। इसलिए ब्रज के संत कहा करते हैं क्या, मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे। तेरे ही घर में है तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम।
स्वागत स्वागत स्वागत। आगे की सूचना हमें है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, विराज। आइए, बहुत सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं। संत भगवान का आगमन हुआ है, व्यासपीठ प्रणाम करते हुए स्वागत करती है और बड़े भाव से उसी समय एक घटना घटी है। वहां से लगभग 225 किलोमीटर दूर, कहां से? आपके इसी अयोध्या से आर्यमगढ़, आर्यमगढ़ के आगे काशी, काशी के आगे पंडित दीनदयाल नगर, दीनदयाल नगर से 64 किलोमीटर और आगे एक बक्सर नाम का स्थान है, सिद्धवाड़ी नाम का आश्रम है, वहां एक ऋषि रहते हैं। अब बाबा ने उनका परिचय कराया। क्या रहने वाले वहां के नहीं है, रहने वाले आपके यही के हैं, गाजीपुर के, जो इन यवनों के आक्रमण के बाद गाजीपुर बन गया, वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन इकलौते आश्रम जाकर अपने भुजाओं के बल पर वहां बनाया है। ऐसे ऋषि हैं कि दूसरी सृष्टि करने की भी क्षमता रखते हैं, बड़े तेजस्वी। उनका परिचय करा रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र कहते ही समझ में आता है विश्व के मित्र। विश्व माने संसार, मित्र फ्रेंड जिसे कहते हैं, दोस्त, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। ऐसे जो पूरे संसार का कल्याण चाहते हैं, ऐसा नाम है जिनका। कहाँ रहते हैं? बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने, मंगल करने के लिए एक आश्रम में रहते हैं। जंगल, विपिन माने जंगल में। करते क्या है? देखिए, हम लोग संतों के लिए, ऋषियों के लिए काम, तह जप जोग यज्ञ मुनि करही, ये 3 काम करते हैं। जप करते हैं, जब से अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश, अपना सामर्थ्य, अपना संपूर्ण ऊर्जावान और संपूर्ण समृद्धि सर्वोदय ऊर्जित स्वरूप लेकर के कहा जप तप करके, जप यज्ञ, यज्ञ से संपूर्ण दुनिया का कल्याण, अपने के साथ जब अपना ऊर्जावान होगा तो दुनिया को भी प्रकाशित करने का काम करेंगे। योग, संपूर्ण सृष्टि स्वस्थ रह करके, योग वह भी है। दूसरा ब्रह्म से जोड़ने का काम, 2 2 4 जो जोड़ा जाता है वो भी योग कहलाता है। तो ये सारा काम जप यज्ञ योग, ये तीनों काम करते हैं। लेकिन वहां 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, एक मारीच, एक सुबाहु। अति मारीच सुबाहु ही डरही। अब ये यद्यपि ये दोनों बड़े ही रावण के ही आदेश से ताड़का के सहयोगी बन करके चारों तरफ अधर्म फैलाने का जो अभियान कल से चला है, उसी में ये भी चल रहे हैं। लेकिन ध्यान, ये वृत्ति भी है। जो ये सुबाहु है वो अहंकार है। मैं किया, मैं जो कल दक्ष प्रजापति जी कर रहे थे सती के समय, मैं
तो जहां अहंकार हुआ करते हैं वहां ओंकार नहीं हुआ करते, जहां ओंकार हुआ करते हैं वहां अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये शुभांग है। अब मारीच जो है वो यद्यपि मारीच देखने में जैसा लगता हो, कभी मृग बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, ठाकुर यह बात जानते हैं नारायण है, इसलिए बिनु फर सायक मारा सतजोजन का, क्योंकि आगे लीला सागर पार, आगे लीला में स्मरण करना है। लेकिन ये कपटी है। कपटी कैसे पता लगा? जब ठाकुर जी इसके पीछे दौड़े, ये बोल के गया था कि मैं इस राक्षस के हाथों से मरने से अच्छा है परमात्मा के हाथों से मरकर हमारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ तो चिंतन साधु का है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, साधु बन के बैठा है। लेकिन जो ही कान तक खींच के ठाकुर बाण छोड़ते हैं, मरते समय निभाता रावण की है। इसलिए तब मारीच कपट मृग, ये कपटी है। तो जहां कपट होगा अहंकार होगा, भगवान पहले ही बोल चुके हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा है। ऋषि के मन में चिंता हुई, ऋषियों ने, उनके सहयोगी जनों ने ही कहा, गुरुदेव आपने ही बताया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, आपको हम लोग क्या ज्ञान दे सकेंगे। लेकिन प्रभु आप समाधान चिंता से नहीं चिंतन से मिला करता है। अपनी ही बात कई बार आदमी संकट में भूल जाता है, क्रोध में भूल जाता है, आवेश में भूल जाता है। त्वरित बुद्धि, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जब आती है उस समय कई बार भूल जाता है। आज जब अपने ही शिष्यों ने याद दिलाया तो बैठ गए। तब मुनिवर क्या किया? बैठ कीन विचारा, चिंतन किया। चिंतन के द्वारा परिणाम क्या आया? हरि अवतरे हरनि महि भारा। अरे परमात्मा ब्रह्म चतुर्भुज नारायण तो अवतार ले लिया है, काहे के लिए? धरती का भार हरण करने के लिए, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश करने के लिए, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करने के लिए, पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए। ओहो, अब हमें क्या करना चाहिए? कहा एही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने से चलूंगा और प्रभु के पाद पद्मों का दर्शन करूंगा और प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। इसी काम के लिए आए, मेरा काम नहीं है। मैं जिसका जो काम है वो काम वाला आ गया है तो भैया लेके आऊंगा, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। यह संकल्प लेके जो ही अयोध्या की तरफ, अब थोड़ा सोचिए 250 किलोमीटर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए बढ़े तो लोगों ने कहा प्रभु एक क्षण रुक जाइए। कहा क्या? कहा अभी आपने कहा कि यही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। अरे जब आप जाएंगे ही इतनी दूर यात्रा करके तो राजीव नयन धरे धनसायक पूरे शरीर का दर्शन करना, केवल पाद पद्मों का ही दर्शन क्यों करोगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सारा चमत्कार उनके पाद पद्मों का ही है। अगर पाद पद्मों की धूली में शरणागति मिल गई तो शेष अनुग्रह, शेष कृपा तो परमात्मा है अपने आप दे दिया करता है। पहले पाद पद्मों, कहा पाद पद्मों का ऐसा क्या चमत्कार है? कहा मेरे पास टाइम नहीं है, हम लोग जल्दी आरती की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यात्रा भी करते रहेंगे और पाद पद्मों का चमत्कार भी बताते रहेंगे। चल पड़े और क्या कह रहे हैं? करामात क्या इनके चरणों की रज में है, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जा करके गौतम नारी से पूछो, जा करके गौतम नारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में।
दुखारी से पूछो। मीठी मीठी ताली। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। 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 बता सकते हैं बता सकते हैं बता सकते हैं बता सकते हैं मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन। वो कैसे बनाते पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरित सहित काली से पूछो। जटायु सहित काली से पूछो। करामात ज्ञान के चरणों की दर। करामात ज्ञान के चरणों की रज में। करके गौतम के हारे से पूछो। सागर के गौतम किनारे से पूछो। हरि बोल।
क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी अंतिम पद है, सभी क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी, तुम जानते हृदय इनका भाव है कितना भूखा, हृदय इनका कितना विदुर सर्वरी से बारी बारी से पूछो, सर्वरी से कलावत प्यार के चरणों की रज में, कलावत प्यार के चरणों की रज में, नारी से पूछो, नारी से पूछो, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नारायण के हमारे ठाकुर के पाद पद्मों की महिमा बताते हुए बड़ा सुंदर भाव दिया है। फिर कहते हैं कि सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। सरजू मैया में स्नान कराया, वहीं वस्त्र किनारे पे कर देते थे ऋषि मुनि, तो ऐसे ही तप के द्वारा सुखा करके वहीं छोटी सी पोटली है, कांच में कमंडल है, दंड है। दंड कौन सा है? दंड वही है जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो कहता था राजा अहम अदंडोस्मि, तब वही धर्म दंड लेकर के हमारे यहाँ का ऋषि कहता है नहीं, धर्म का दंड तेरे सर पर है, धर्म दंडोस्मि, धर्म दंडोस्मि, धर्म दंडोस्मि है। वही बाबा ने लिखा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, इसलिए धर्म दंड होता था। वो धर्म दंड लेकर के हाथ में सरजू जल मज्जन करे गए भूप दरबार। महाराज की जय हो। दरवाजे पर विश्वामित्र नाम के ऋषि खड़े हैं। ओ विश्वामित्र जी आ गए। चलिए ठीक है, किसी को मारे पीटे नहीं, ये भी एक अच्छी बात। तो मैं कह रहा था कि अरे विश्वामित्र जी आ गए। अब बहुत बहुत संत यहाँ भाव देते हैं, ये अभी विचार आया होगा। और एक बार लाखों वर्ष पहले आए थे जब हरिश्चंद्र बाबा थे, जो पुत्र विहीन, राज्य विहीन, पत्नी विहीन कर दिया था। अब काहे के लिए आए हैं? अब कई संत भाव देते हैं कि अरे चंद्र जब लगाते हैं तब, हरिश्चंद्र लगा था तब आए थे, अब आपने गुरुदेव रामचंद्र लगा दिया तब आए। लेकिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, तब वशिष्ठ बहुविध क्या समझाया? अरे दशरथ, अरे चक्रवर्ती सरकार, आपके दरवाजे पर वह ऋषि खड़ा है जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ है। ये अयोध्या का भाग्य है। और एक बात जानिए चक्रवर्ती सरकार, अभी जो भी घटना घट रही है वो तुम्हारे पुत्र के इच्छा से ही घट रही है। इसमें ही तुम्हारे पुत्र की इच्छा होगी, इसलिए विचार मत करो। जो रघुकुल की परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन करो राजन।
मैं स्वयं चल रहा हूं, आप भी चलिए, कुछ आचार्यों को भी ले लीजिए, अगवानी करके उनको ले आइए। मुनि आगमन सुनाय जब राजा, मुनि आगमन सुनाय जब राजा, मिलन गयो दीप समाजा, मिलन गयो दीप समाजा। आया कौन है? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। ले आकर के अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया हो। चक्रवर्ती खड़े हैं, विविध भांति भोजन, बढ़िया 56 भोग खवाया, प्रसाद किया, पैर वैर सब धुल के पूरी संस्कार करके खातिरदारी करके। देखिए ये संस्कार, हमारे यहाँ कोई आके बेल बजा दिया, घंटी बजा दिया, सिकड़ी बजा दिया, कौन हो, क्या करने आए हो? पहले आतिथ्य करो, स्वागत करो, सब पूर्ण कर लिया। जब तृप्त हो गए रही तब कहा, हे गुरुदेव के ही काट कहूं तो करत न लाऊ बारा। आपके कहने में देर हो सकती है, मेरे पूर्ण करने में एक भी क्षण नहीं लगाएंगे। आप कह के तो देखिए। ऋषि की आंखों में आंसू। धन्य हो, धन्य हो रघुकुल, आपके बिना पूरे त्रिलोक में ऐसा कारण बिना जाने कोई नहीं कह सकता। बड़ी प्रशंसा किया है, चक्रवर्ती की जय जयकार किया है। आपके पास में ही तो है, यही तो आए थे, आपके ही तो गांव में आए थे, आपका ही तो अवध है। और आप जरा सोचिए, इतनी सायंकाल आए हैं 6:30 बजे, बढ़िया सुंदर भोजन हुआ है, विश्राम कर रहे हैं। अब शाम को आप भेजेंगे भगवान को, अच्छा लगेगा? आज यही अयोध्या में विश्वामित्र जी को भी महल में सोने दीजिए, हमारे दोनों भाइयों को। इतनी समय सूरज डूब गया, अंधकार हो गया है, शाम को तो अपने चिड़िया कहते हैं खोथा में आ जाती है। तो भगवान को कैसे महल से विदा करें, इसके आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बार बार मन मांग हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजयन पायने भगति सदा सत्संग। श्यावर रामचंद्र की जय। हमारी ओर से 3 सूचनाएं हैं। एक तो भगवान के आज सुंदर जन्म और बाल लीला की कथा गाई गई, और सभी का, हमारे यजमान सहित सभी श्रोताओं का मंगल करे, हम सभी का मंगल करे, हम सबको परमात्मोन्मुखी बनने में सहायक सिद्ध हो। कल इसी कैंपस में, इस बैंकेट हॉल में भगवान के विवाह की कथा है, और सभी आप सब घराती बनके और आप लोग बाराती बनके सादर आमंत्रित हैं। अब आगे कोई सूचना है क्या आपकी? हाँ ठीक लीजिए। आगे कल समय से आप लोग नहीं आ रहे हैं, आपको आने में 3:30 बज रहे हैं। व्यास जी महाराज पता लगा कि 3 बजे बैठ जा रहे हैं, 2:30 बजे, तो आप समय से आइए। 6:30 बजे देखिए, मैं अभी 6:29 भी नहीं हुए हैं, मैं यहाँ कथा विश्राम करा दिया। तो मैंने आपसे कहा केवल 3.5 घंटे कथा होगी, आप लेकिन 3 बजे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब केवल 2 दिन से सौर है, इसलिए इन 2 दिन का लाभ लीजिए। पुनः आपके मंगल कामनाओं के साथ यह मंच संचालन जी की ओर। जय जय सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। परम पूज्य व्यास जी, समुपस्थित भक्त प्रेमियों, विगत 5 दिनों से सुंदर राम कथा आप सबके बीच में हो रही है। 2 दिन की कथा शेष है, और इस 2 दिन की कथा में हम सभी लोग सम्मिलित होकर के अधिक से अधिक लोगों को ला करके इस कथा के प्रयोजन को, इस कथा के आयोजन को सिद्ध करें। इसी निवेदन के साथ मैं कुछ लोगों को आमंत्रित करूंगा जो विशेष अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद आरती का कार्यक्रम और प्रसाद वितरण के बाद ही आप लोग स्थान छोड़ेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनुज सिंह जी, जो अधिवक्ता हैं, विश्व हिंदू महासंघ के हैं, प्रयागराज से चल करके आए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ डॉक्टर अनूप जी, जो जिला प्रमुख हैं पर्यावरण के, उनसे भी आग्रह है कि वो भी मंच पर आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री सोमनाथ पांडे जी, जो भावनपुर से चल करके आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धीरज मिश्रा जी, उनसे आग्रह है कि वो भी आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में जटवारा से चल करके आए हम सबके बहुत प्रिय आदरणीय रविन्द्रनाथ पांडे जी से भी आग्रह है कि आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धीरज मिश्रा जी, आदरणीय रविन्द्रनाथ पांडे जी, इसी क्रम में श्री उमेश तिवारी जी हैं प्रधान जी,
श्री लालदा प्रसाद पांडे जी जो पूर्व प्रधानाचार्य हैं अष्टभुजा इंटर कॉलेज के, उनसे भी आग्रह है कि आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में सुधीर पांडे जी, खुनखुन पांडे जी हैं। श्री वासुदेव गौतम जी जो संजय डीजे वाले हैं, वासुदेव गौतम जी से भी आग्रह है कि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिलाल मौर्य जी आप भी आएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर वाल्मीकि जी, लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। और हाँ, श्री आनंद शुक्ला जी जो हमारे डॉक्टर सुमन साहू जी के साथ आए हैं, श्री आनंद शुक्ला जी और आचार्य संगम लाल जी जो कुंडा से चल करके आए हैं, वाएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रवि पांडे जी, आप लोगों से आग्रह है कि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने स्थान पर बैठे। एक निवेदन के साथ कि महाराज जी का YouTube पर महाराज जी के नाम से ही चैनल चलता है। यहाँ की कथा तो आप लोग सुन ही रहे हैं, आगे की भी कथा आप लोग सुनते रहें। इसके लिए महाराज जी का YouTube चैनल श्री दिलीप कृष्ण जी के नाम से YouTube चैनल है, आप सब लोग सब्सक्राइब करें। और दिलीप कृष्ण भारद्वाज इसी नाम से चैनल है, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके महाराज जी से सीधे जुड़ सकते हैं। महाराज जी के कार्यक्रमों के बारे में हम सभी लोग जान सकते हैं। अनवरत हमारे बीच में मुनीश जी सपत्नीक सुपुत्र के सहित इस कथा के यजमान बनने का सुअवसर इनको प्राप्त हुआ है। मैं चाहूँगा आदरणीय केशव प्रसाद पांडे जी जो जिठवारा से चल करके आए, वो भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके साथ ही आइए हम सभी लोग भगवान के मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और श्री राम गुप्ता जी आप भी आ जाएं। आइए भगवान के मंगल में। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरफुलपाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमामनि सूर्यात् दिक्षोः सूर्योदयात् श्रोत्राभ्याय शुभ्राणस्य मुखारविन्दजायत। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जो की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। अवध झूप लाल मिथिलेश किया अवध झूप लाल मिथिलेश अपने राम जो की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। इस मुकुट कानों में या